राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 15 के डी ब्लॉक की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। पूरा इलाका अब एनक्रोचमेंट सेंटर के रूप में बदल चुका है। हमारे संवाददाता द्वारा की गई पड़ताल में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि डी ब्लॉक के करीब 90% मकान अवैध रूप से बढ़ाए गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई ये बिल्डिंग्स मूल रूप से मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरी के तहत तैयार की गई थी, जिनका स्ट्रक्चर केवल 2+1 के लिए सुरक्षित था। लेकिन आज यही मकान 4+1 तक बढ़ा दिए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सब एमडी और स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। हर एक मंजिल की अनुमति और निर्माण के लिए कथित तौर पर मोटी रकम वसूली जाती है। इतना ही नहीं, कई घरों में अंदरूनी दीवारें तक तोड़ दी गई है, जिससे इमारतों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई, लेकिन डीडीए या स्थानीय प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर पूरे ब्लॉक का जायजा लिया और पाया कि अधिकांश बिल्डिंग्स नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से बढ़ाई गई हैं। आइए दिखाते हैं आपको सेक्टर 15 डी ब्लॉक रोहिणी का वो नजारा जहां सरकारी लापरवाही और अवैध निर्माणों ने मिलकर एक बड़े खतरे को जन्म दे दिया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी हमारी मौजूदगी है सेक्टर 15 डी ब्लॉक रोहिणी में। ये एक ऐसा ब्लॉक है, आज हम आपको इसकी हकीकत बताने जा रहे हैं, जिसमें शायद ही कोई घर हो जिसके बीच में इंक्रोचमेंट ना की गई हो। वो इंक्रोचमेंट किसके कहने पर हो रही है, किसकी शय पर हो रही है और कौन कौन अधिकारी उसके बीच में मिले हुए हैं, ये जांच का विषय बनता है। हमारा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि सामने ये 4 मंजिल बिल्डिंग बन रही है और यदि इसका हम कहें कि जो इसका जो एरिया है जो कि डीडीए की तरफ से प्रस्तावित है, वो एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पीछे तक, लेकिन इसके बावजूद इसको कितना आगे बढ़ाया जा रहा है। ये किसकी मिलीभगत से सब कुछ हो रहा है। अभी हम आपको इस पूरे डी ब्लॉक की हकीकत दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये कितनी आगे निकली हुई है, कितनी आगे बढ़ी हुई है ये बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को जो है यहाँ पर पूरा आगे तक बढ़ाया गया है। लगभग 4 फुट की इंक्रोचमेंट चारों तरफ से है। 4 फुट की इंक्रोचमेंट। कोई भी ऐसा आपको इस ब्लॉक के बीच में घर नहीं मिलेगा जिसमें 6 फुट से कम की इंक्रोचमेंट हो। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस घर की तरफ भी हम कैमरा घुमा रहे हैं वो आपको दिख रहा है कि उसके बीच में कितनी इंक्रोचमेंट की हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको सबसे ऊपर वाला दिखाए, जो कि एक्चुअल में डीडीए कंडीशन का फ्लैट है। डीडीए कंडीशन में इस प्रकार के फ्लैट यहाँ पर मिलते हैं। और अभी हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे घरों को बढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर किसी प्रकार की प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि ना तो एमसीडी भी इसमें सम्मिलित है, डीडीए विभाग भी यहाँ पे मिला हुआ है, सब कोई मिला हुआ है। किसी की मिली भगत के बिना इतनी इंक्रोचमेंट होना संभव ही नहीं है। अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नई बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पर भी पूरी इंक्रोचमेंट की जा रही है। अब ये देखिए, ये बिल्डिंग, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है, इसको हम दिखा रहे हैं कि इसके बिल्डिंग, ये भी पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है बढ़ाई गई है। इसके बीच में भी आप देखते हैं कितनी इंक्रोचमेंट इसके बीच में यहाँ पर की गई है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो ये एरिया है, इस पूरे एरिया के बीच में किसकी मिलीभगत है और कैसे ये सारे कार्य जो है संभव हो पा रहे हैं। अभी ये देख सकते हैं कि बिल्कुल नया बिल्डिंग जो है नई बनाई जा रही है, ये नहीं, इसके बीच में ये इंक्रोचमेंट बन रही है ये, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का भी कोई प्रशासनिक अधिकारी आकर यहाँ पर संज्ञान नहीं लेता है। क्या ये जो बिल्डिंग है जब डीडीए में बनाई गई थी तो जो इनके सुरक्षा के मापदंड दिखाए गए थे, रखे गए थे जो मापदंड, ये उन मापदंडों के ऊपर खरी उतरती है कि इनके ऊपर जितना ये और इनको बढ़ाया जा रहा है, क्षेत्र घेरा जा रहा है, जो इसके ऊपर लोड बढ़ेगा बिल्डिंग के ऊपर, क्या ये बिल्डिंग जो इमारतें बनी है ये इतना लोड लेने के लिए सक्षम है? प्रश्न ये उठता है। कल को यदि ये कोई बिल्डिंग गिर जाती है और कोई यहाँ पे किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाता है तो उस स्थिति के बीच में कौन जिम्मेवार है? कौन प्रशासनिक अधिकारी उसकी जिम्मेवारी लेगा? अगर ये बिल्डिंग कल को गिर जाती है, कोलैप्स हो जाती है, तो कौन आएगा उसके लिए?
क्या ये बिना एमसीडी के अधिकारियों की जानकारी के बिना ये सारा कार्य संभव हो रहा है? कौन इसके बीच में मिला हुआ है, किसकी मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है? ये भयंकर जांच का विषय बनता है। अभी हमने आपको पूरा ये डी ब्लॉक दिखाएंगे घुमाकर कि इसमें किस प्रकार से इंक्रोचमेंट हो रखी है। और ये भी कहा जाए कि डी ब्लॉक जो है, ऐसा शायद ही इसमें कोई घर होगा जिसके बीच में इंक्रोचमेंट ना की गई हो। वही बार बार प्रश्न उठता है कि कौन इसके बीच में, कौन कौन अधिकारी मिले हुए हैं, किन की मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है। ये दूसरी रो है, दूसरा ब्लॉक है जिसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये बढ़ा हुआ है। कौन लोग हैं जो इस सबको बढ़ाने के बीच में, ये ऊपरला भी हम कैमरामैन से कहूंगा कि फ्लोर दिखाए जिसके बीच में कितना ऊपर तक बढ़ा हुआ है ये, और किस प्रकार यहाँ पर इंक्रोचमेंट की जाती है। अभी अब आपको दूसरा ब्लॉक दिखा रहे हैं, इसके बीच में भी कितनी इंक्रोचमेंट हुई है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये ऊपर वकील साहब हैं, संजीव कुमार गुप्ता जी, आप हमारा कैमरामैन दिखा रहा है, बोर्ड लगा हुआ है, इसके बीच में भी इंक्रोचमेंट है। यहाँ पर आपको एक भी घर इस प्रकार का नहीं मिलेगा जहाँ पर कि इंक्रोचमेंट ना हो। हम अभी हम सामने खड़े हैं, ये यहाँ पर जो है दुर्गा शक्ति मंदिर है। दुर्गा शक्ति मंदिर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके सामने आपको हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि यहाँ पर दोनों तरफ आप देखिए, जितने भी घर हैं इनमें से आपको एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बीच में इंक्रोचमेंट ना की हो। यहाँ तक कि लोगों ने रूफ राइट होने के कारण छत के ऊपर भी जो है 2-2, 3-3 कमरे बना लिए हैं। और यहाँ पर ये सब बार बार हम एक ही बात कहेंगे कि बिना प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत के नहीं हो सकता। खास तौर पर जो एमसीडी वाले हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक एक ईंट नहीं लगाई जा सकती। यहाँ पर पूरी मिली भगत है और मिली भगत के साथ ये सारा काम हो रहा है। ये करोड़ों का घोटाला है, करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है एमसीडी, ठेकेदार और सब लोगों के साथ द्वारा मिलकर। आप देख सकते हैं कि हमें ज्ञात सूत्रों से पता लगा है कि एक लेंटर बनाने से जो है 2-2, 2.5 लाख रुपया जो है लोगों से यहाँ पर लिया जाता है। तब यहाँ पर एक लेंटर डालने की परमिशन दी जाती है। और यहाँ पर कोई भी, आपको हमारा कैमरामैन दिखा रहा है, ऐसा आपको एक भी घर नहीं मिलेगा जो यहाँ पर बढ़ा ना हुआ। कारण यह है कि यहाँ पर आरडब्ल्यू है, उनका यहाँ पर कंट्रोल नहीं है, वो इसके पर अंकुश नहीं लगाते हैं। और जिसके कारण जो है यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, जो उनको चढ़ावा दे देता है। चढ़ावा मिलने के बाद आते नहीं है, देखते नहीं है किस प्रकार की इंक्रोचमेंट हो रही है। और इसको पूरी तरह से जो है इस क्षेत्र को आप देख सकते हैं कि पूरा इंक्रोच किया गया है, पूरा इसको बढ़ाया गया है। हमारा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि शायद ही कोई इस ब्लॉक के बीच में ऐसा घर हो जो बढ़ाया ना गया। डीडीए कंडीशन का भी मैं एक बार फिर कहूंगा, अपने कैमरामैन से जूम करके दिखाएं कि डीडीए कंडीशन क्या होती है। और जो डीडीए कंडीशन के बिल्कुल नीचे घर है, आप उसकी पोजीशन देख सकते हैं कि वो कैसा बना हुआ है, उसको कितना इंक्रोच किया गया है। यहाँ पर जो है इंक्रोचमेंट का सिलसिला चल रहा है और कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसको इंक्रोच नहीं किया गया हुआ। हर एक घर को यहाँ पर इंक्रोच किया गया हुआ, हर एक घर को यहाँ पर बढ़ाया गया हुआ। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जो अपने घर को बढ़ाया ना हो। अभी हम आपको पूरा ब्लॉग दिखा रहे हैं। पूरे ब्लॉग के बीच में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंक्रोचमेंट की गई है। यहाँ पर सारे घर जो है, यहाँ पर एक एक घर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे इसको बढ़ाया गया है। आप सब समझ जाएंगे कि कितने करोड़ों का यहाँ पे घोटाला है और किस प्रकार हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे दिखाएगी, टॉप फ्लोर के ऊपर भी आप दिखाएंगे हम जूम करके आपको, कि वहां पर भी आप देख सकते हैं कि ऊपर 3 रूम जो है बना लिए गए हैं, ऊपर भी उसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अभी हम खड़े हैं जो इस एरिया की आरडब्ल्यूए अध्यक्ष है, उनके घर के बाहर। हमारा कैमरामैन तस्वीरें दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि
ये घर को भी इंक्रोच किया गया है। और पीछे हमारा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि कोई भी यहाँ पर ऐसा घर नहीं है जिसकी इंक्रोचमेंट ना की गई है। आप सबको देख सकते हैं कि यहाँ पर हर घर को बढ़ाया गया है और अपनी सुविधा के मुताबिक आगे सब आगे किया गया है। और लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो अभी यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था जो है वो ठीक है, पार्किंग सही है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैमरामैन हमारा आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा घर नहीं है इस ब्लॉक के बीच में जो कि बड़ा नहीं हुआ। ये सामने सनातन धर्म मंदिर है, तो मंदिर के साथ ही में अगर हम यहाँ बात करें तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि हमारे जो खबी लाइव साइड पे आप भी देख रहे हैं कि ये हमारे पूर्व जो प्रधान है, ये उनका घर है। यहाँ पर भी हर प्रकार की जो है आप देख सकते हैं कि इंक्रोचमेंट पूरा आपको हम ब्लॉक दिखा रहे हैं। कोई भी ब्लॉक के बीच में ऐसा घर नहीं है जो नहीं बड़ा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किसी प्रकार की भी कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर आता है। क्या कारण है, किसकी मिलीभगत है? प्रश्न बार बार यही उठता है, क्यों इस प्रकार की इंक्रोचमेंट होने दी जाती है? और जब दिल्ली के बीच में कोई बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, गिर जाती है और उसके नीचे जब लोग दब के मर जाते हैं तो उसके बाद प्रशासन की नींद खुलती है, तब प्रशासन आता है। ये सिर्फ और सिर्फ हम बार बार कह रहे हैं, ये सिर्फ एमसीडी का भ्रष्टाचार है, उनकी मिलीभगत है, सिर्फ उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। अन्यथा बिना एमसीडी की भ्रष्टाचार ना हो एमसीडी में और अगर उनकी मिलीभगत ना हो तो किसी प्रकार से भी इंक्रोचमेंट नहीं की जा सकती है। अब हम आपको एक दूसरा कॉर्नर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये 4 मंजिल तक घर बना हुआ है, पूरा का पूरा इंक्रोच किया हुआ है। हमारा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि किस प्रकार इस घर को बढ़ाया गया हुआ है, कितना ये आगे निकाला गया हुआ है। 5-5, 6-6 फुट के बाहर जो है छज्जे निकाले गए हैं, पूरे घर को बढ़ाया गया है। जो पहले छज्जे थे उनको कमरों के बीच में ले लिया गया है और लेकिन किसी प्रकार की भी कोई कार्रवाई नहीं है। अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप आके देखिए, हमारा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि ये जो सड़क है, ये रोड रखी गई थी कि कभी कोई इमरजेंसी हो जाएगी या कभी कोई आग लग जाए, कुछ लग जाए तो यहाँ पर जो है इसको निकलने के लिए रास्ता रहे। लेकिन यहाँ पर इंक्रोचमेंट करके ये जो रास्ते हैं इनको भी कवर कर लिया गया है। ये तो चलो एक टीन शेड है, टीन शेड जो है टेम्परेरी स्ट्रक्चर के बीच में आता है। लेकिन ये देखिए आप, ये एरिया देखिए आप, पूरा ये एरिया हमारा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है, ये पूरा बढ़ाया गया है ये एरिया। ये जो कभी रास्ता इतना चौड़ा था, ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाए, जो इतना चौड़ा रास्ता था ये जिसके बीच में से जा सकते थे, ये पूरी गली थी, ये पैसेज था। अब मैं एक बार कहूंगा कि कैमरामैन इस तरफ से आपको फोकस करके दिखाए कि ये पूरा का पूरा रास्ता जो है ये पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। अब आप देखिए कि कम से कम भी यहाँ पर लगभग 4 फुट की इंक्रोचमेंट की गई है और 2 फुट का रास्ता छोड़ दिया गया है। कल को यदि यहाँ पर कोई घटना घट जाती है, अगर फायर ब्रिगेड को आना पड़े या एम्बुलेंस को आना पड़े, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर इसको पूरी तरह से इंक्रोच कर लिया गया है। ये जो एरिया है डीडीए, जो अभी हम डीडीए जो ये ब्लॉक है, डी ब्लॉक सॉरी डीडीए का, इसके बीच में जो है कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको कि बढ़ाया नहीं गया है। हम आपको यहाँ भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी पूरी तरह से हर जगह को इंक्रोच किया गया है, हर जगह को बढ़ाया गया है। हेलो, ये जो पार्क है, ये एक छोटी सी जगह यहाँ पर डीडीए के द्वारा छोड़ी गई थी। ये जो डीडीए के द्वारा जगह छोड़ी गई थी, यहाँ पर कोई यहाँ पर इसके वो व्यवस्थित नहीं करता। यहाँ के ये बहुत गहरा था, देख सकते हैं कि इतनी इसकी गहराई थी। जब बारिश होती है इसके बीच में पानी भर जाता है, लेकिन इसको भी यहाँ पर ये पक्का कर दिया गया। अब ये ठीक किया गया या गलत किया गया, ये तो एमसीडी के अधिकारी जाने। और आप देख सकते हैं कि हमने आपको पूरा आज डी ब्लॉक दिखाया। डी ब्लॉक के बीच में कितनी इंक्रोचमेंट है। 99% घर जो डीडीए के हैं वो डीडीए कंडीशन में नहीं है, सबको इंक्रोच किया गया हुआ है। हमारा कैमरामैन आपको ऊपर तक दिखा रहा है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसको इंक्रोच ना किया गया हो और ना बढ़ाया गया हो। ये 99% घरों के बीच में जो इंक्रोचमेंट हुई है, ये किसकी मिलीभगत से हुई है? कौन कौन अधिकारी इसमें मिले हुए हैं? ये जांच का विषय बनता है। क्यों एमसीडी सोई रहती है? सोई नहीं रहती, सिर्फ अपनी जेब भरती है। जेब भरती है, जेब भरने के बाद किसी के ऊपर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर
कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं पर नहीं, जिनके समय में ये बने, चाहे वो रिटायर हो चुके हैं, उनके सारे बेनिफिट बंद करने चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, उनके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। तभी ये भ्रष्टाचार रुकेगा, तभी इस प्रकार के जो अवैध निर्माण दिल्ली के बीच में हो रहे हैं, डी ब्लॉक में नहीं। आज तो हमने सिर्फ आपको एक एरिया दिखाया है, हम आपको और एरिया भी दिखाएंगे, पूरी दिल्ली के एरिया दिखाएंगे जहां पर की इंक्रोचमेंट की जा रही है, किसकी मिलीभगत से हो रही है, क्यों इसके ऊपर सरकार संज्ञान नहीं लेती है। यदि इनको भ्रष्ट अधिकारियों को अगर कठिन से कड़ी सजा ना मिली, कठिन से कड़ी कोई कार्रवाई ना हुई, तो इस प्रकार इंक्रोचमेंट होती रहेगी और दुर्घटनाएं होती रहेगी। अभी हमने आपको दिखाया कि डी ब्लॉक में किस प्रकार से इंक्रोचमेंट की गई है। चाहे वो RWA के अध्यक्ष का घर है, उसको भी बढ़ाया गया है, चाहे कोई आम आदमी है, उसने भी अपना घर बढ़ाया हुआ है। जिसको जहां सुविधा मिली, जहां उसने देखा, जहां उसको जगह मिली, उसने वहां पर उसको बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद जो सामने पार्किंग के एरिया थे, उनको भी घेर लिया, जिससे कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि उनका खुद किए हुए कर्म है, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्किंग की समस्या झेलने को मिल रही है। क्योंकि वो किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने दूसरों की पार्किंग का एरिया जो है पूरी तरह से यहाँ पर कवर कर रखा हुआ है। अभी जैसे कि आपने हमें दिखाया आपको तस्वीरें, क्या आप मानते हैं कि ये बिना किसी प्रशासनिक मिलीभगत के हो जाएगा? क्या इसके बीच में MCD के अधिकारी जो है संमिलित नहीं है? क्या MCD में भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार ही है जिसके कारण ये सारा कुछ बन रहा है, और ये कोई इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ये स्थिति चलती रही, जो ये बिल्डिंगें जब बनाई थी DDA ने, तो उन्होंने 2+1 बनाया था। 2+1 का मतलब ये था कि एक हॉल और 2 बेडरूम, साथ में बाथरूम और किचन। उसके हिसाब से इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी कि कितना ये लोड ले सकती हैं। लेकिन जैसे कि भी हमने आपको दिखाया कि इनको 3 गुना बढ़ा दिया गया है। कोई भी जो घर है वो DDA के मापदंडों को पूरा नहीं करता है, सुरक्षा के मापदंडों को पूरा नहीं करता है, उनको पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है। ये पूरी तरह से ये जो डी ब्लॉक है ये सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। कभी भी यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है, ये बिल्डिंगें गिर सकती हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से हमने इस इशू को पहले भी कई बार उठाया और अब भी उठा रहे हैं। और कारण ये है कि जो बाहर की जो मेन रोड है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, DDA का फ्लैट है, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया के बीच में ढाबे चलाए जा रहे हैं मेन रोड के ऊपर। बाहर दुकानों पे इंक्रोचमेंट की गई है, क्योंकि बिल्डिंगें 4-4 मंजिल कर ली गई है, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि सारा पैसा जाता है, चाहे वो RW हो, चाहे वो MCD हो, चाहे DDA हो, चाहे पुलिस महकमा हो। जिसकी वजह से हमने पहले भी कई बार वीडियो डाली और आपको दिखाया कि बाहर की सड़क के ऊपर अक्सर जाम लगता है और यहाँ के लोग जो है जाम से भयंकर परेशान है। लेकिन कोई उनकी उस मुसीबत को समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आता। यदि अगर जाके कभी किसी की शिकायत भी की जाती है तो सुनने का जवाब ये मिलता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। जबकि DDA के फ्लैट के बीच में जो ढाबे चल रहे हैं उनके पास क्या फायर का NOC है? वो डोमेस्टिक सिलेंडरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कमर्शियल सिलेंडरों की जगह, क्या उसके लिए वो परमिट है? क्या कारण है? क्यों प्रशासनिक अधिकारी उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं? क्यों MCD उनके ऊपर संज्ञान नहीं लेती है? क्यों जो सड़कों के ऊपर इंक्रोचमेंट की गई है उनको नहीं हटाया जाता है? ये सब मिलीभगत है, भ्रष्टाचार है, टोटल भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, डी ब्लॉक, सेक्टर 15, रोहिणी, दिल्ली।